हेलो एवरीवन, एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं एलडीसी 2026 में स्टूडेंट्स की एक्चुअल में चिंता क्या है। और दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो है कि सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों। अब हमको पता है 10,644 पद हैं, इसमें मैथ्स और इंग्लिश का बहुत ज्यादा योगदान है, साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और हिंदी के भी 75 क्वेश्चन है, जीके के जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबको मिला के केवल 85 प्रश्न है। ये सारी बात हमको पता है, सीईटी 2024 के माध्यम से हो रही है। तो जिन विद्यार्थियों ने आज से 2 साल पहले सीईटी पास किया था वो अब 2 साल सीईटी पास करने के 2 साल बाद तक भी इस जद्दोजहद में है कि कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये सब फैक्टर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसलिए मैं आपको बात करूंगा। आज एक मास्टर प्लान की हम बात करेंगे कि भाई कैसे हमको पास होना चाहिए एग्जाम के अंदर, किस तरीके से अब आने वाले 3 महीने हमारे बचे हैं, एग्जाम से 3 महीने दूर खड़े हम। और अभी जैसा अभी देखा है, आपको पता है कि कल हमारा एक एग्जाम या अभी 1-2 दिन पहले हमारा एक एसआई का एग्जाम हुआ है। एसआई के एग्जाम में जीके वाला जो सेकंड पेपर था वो बहुत टफ था। जीके जीएस में सुनने में आया है कि जीके जीएस के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके हिंदी में तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन जीके जीएस वाले पेपर में बहुत ही ऐसी समस्या हो गई कि 40% ही नहीं बन पा रहे हैं। और 40% का आरपीएससी में क्राइटेरिया है कि आपको पेपर में 40% लाना पड़ेगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दोनों में सेपरेट 40% है। तो अब ये समस्या हो गई, जीके जीएस का पेपर बनाया जा रहा है बहुत अच्छे लेवल का। हम लोग ये पिछले 1 साल में या हम आने वाले पिछले 3-4 एग्जाम की बात करें, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, चाहे हम सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करें, चाहे हम बात करें जो अभी रीट वाला एग्जाम हुआ था, चाहे बोर्ड हमारा आरपीएससी हो चाहे बोर्ड हमारा आरएसएस भी हो, ध्यान रखना मैं पहले सतर्क करके चल रहा हूं आपको। दोनों बोर्ड लगे हुए हैं कि आपके पेपर का लेवल बहुत अच्छा बनाया जाए, रटे रटाए जो आपके पैटर्न हैं उनके अनुसार जो है क्वेश्चन नहीं बनाए जाए, जो कि पिछले 2-3-4 साल में ये चल रहा था कि भाई एक स्पेसिफिक टाइप के वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिल रहे थे। तो अभी इन दोनों बोर्ड ने एक कसम खा रखी है कि हम पेपर का लेवल अच्छा बनाएंगे, और पेपर का लेवल अच्छा बनाएंगे तो आपको तैयारी भी मजबूत करनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है, पेपर के लेवल से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको, बस अपनी तैयारी को उस तरीके से कर लो। आप उस तरीके से कैसे करें, तो अब एलडीसी एग्जाम की बात करें तो आपको पता है एलडीसी के अंदर भी 2 पेपर है, फर्स्ट और सेकंड, और इन दोनों के अंदर आपको सेपरेट 40% लाना जरूरी है ना। पहला पेपर जो कि आपको पता है, हमारा पहला पेपर है जीके, फिर इसमें साइंस आ जाती है आपकी और मैथ्स आ जाती है। इन तीनों के मिला के आपके 150 प्रश्न, और दूसरे पेपर में हिंदी और इंग्लिश। मुख्य ध्यान दो आप, हिंदी और इंग्लिश के 150 प्रश्न। हिंदी और इंग्लिश के 150 प्रश्नों में से मित्रों आपको 135 टारगेट करना चाहिए। अगर आपके हिंदी इंग्लिश के 150 में से 135 टारगेट है तो इस फर्स्ट पेपर के किसी ना किसी अगर पेपर में आपके कम मार्क्स रह जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात, इसमें 150 में से 135 बिल्कुल लाए जा सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको थोड़े बहुत स्टेप्स जो मैं अभी बताने वाला हूं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपके हिंदी और इंग्लिश के अंदर 150 में से 135 क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेंगे। ऊपर जो हमारे पास में है उसमें मैथ्स का अच्छा लेवल है, साइंस का भी अच्छा लेवल है, टफ पेपर बनाता है आरपीएससी, शुरू आरएसएस भी हमारा बोर्ड जो है अधीनस्थ बोर्ड, साइंस के अच्छे प्रश्न देता है। जीके अभी इन्होंने हर एग्जाम के अंदर बहुत टाइट कर रखी है भैया, जीके बहुत टाइट कर रखी है। बोर्ड प्रेसिडेंट आलोक राज सर, जो बोर्ड चेयरमैन हैं आलोक राज सर अधीनस्थ बोर्ड के, उन्होंने एक ट्वीट किया था और ये बताया था कि हम भी आरपीएससी की तरह उसी पैटर्न में सवाल बनाएंगे, उसी तरीके से सवाल बनाएंगे, वन लाइनर्स और रटे रटाए सवाल नहीं बनाएंगे। ये बात उन्होंने कह दी और रीट एग्जाम में करके भी बता दिया। सतर्क हो जाना, इसमें थोड़ा सा आपके मार्क्स जो है कैसे इंप्रूव करें, इसमें कैसे पढ़ाई करें, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य बात यह है कि हमारा जो टारगेट है वो 135 होना चाहिए 150 में से, कैसे हासिल होगा, तो इन 4-5 पॉइंट्स की अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, इनके माध्यम से हमको हमारा टारगेट अचीव होगा। आइडेंटिफाई वीकर एंड स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स। देखो, आप इंग्लिश में अब तक मुझे पता है कि आप एलडीसी वाले विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर चुके होंगे और आपका आधा सिलेबस भी हो गया होगा, कुछ लोगों का पूरा ही हो गया होगा इंग्लिश का सिलेबस। जैसे हमने संकल्प बैच में इंग्लिश का पूरा सिलेबस करवा दिया है, उसके अंदर खाली इंग्लिश की आपकी वोकैब, मेरे को थोड़ा सफिक्स प्रीफिक्स और ऑफिशियल ग्लॉसरी और ये करवाना है, बाकी ग्रामर वगैरह सारा कंप्लीट करवा दिया है, पैसेज पढ़ाना है। ऐसे ही हमारे पास एक विजेता बैच है, उसका 50% कोर्स हो चुका है। तो आप भी वो विद्यार्थी हो जिन्होंने या तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या फिर आधा सिलेबस हो गया है,
सर मैंने तो बिल्कुल शुरू ही नहीं की, तो भैया आप तो वैसे ही बहुत पीछे हो चुके हो, अब आपको कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे ताकि सिलेक्शन हो। 50% अगर आपका सिलेबस हो गया तो आपको दो बातें समझ में आई होगी। कौन सी? कि एक तो ये जो टॉपिक्स है हमारे आर्टिकल, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन, डिग्री, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैसेज, और एक पार्ट हमारा यह है टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे दो पार्ट हैं इंग्लिश के। आपको अभी तक ये पढ़ के समझ में आया होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये इजी है और इसमें हमारे मार्क्स नहीं कटते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये आर्टिकल, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, डिग्री, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैसेज, ये आपका कुल मिला के 15-17 क्वेश्चंस का जो मामला है ये इजी है। इन टॉपिक्स को आप जल्दी जल्दी पढ़ लो, छोटे छोटे टॉपिक है। आर्टिकल छोटा ही टॉपिक है, 5-6 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है। डिटरमिनर छोटा टॉपिक है, प्रीपोजिशन भी आपको आसानी लगता है, छोटा है ना। डिग्री बहुत छोटा सा टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैसेज। एक तो सबसे पहले ये टॉपिक्स आपके छोटे हैं, आसान है। 15-16 क्वेश्चन का जुगाड़ आपका इंग्लिश में ये बहुत इजीली कर जाएंगे। दूसरा पार्ट आता है अपना ये टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन। इसमें आपके करीब करीब 25 क्वेश्चन है और ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा मुश्किल है इसके मुकाबले में। वैसे तो सब इजी है पर अगर आप इनको देखोगे तो इसके मुकाबले में ये 5 टॉपिक थोड़े से मुश्किल है। और ये 5 टॉपिक मुश्किल होने के साथ साथ बड़े भी हैं। नरेशन में बहुत सारी कंडीशन बनती है, प्रोनाउन के चेंज बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। हाँ, एक जो आपने ये गलत आदत डाल रखी है कि आसान करके पढ़ लूं, आसान करके पढ़ लूं। यूट्यूब पे कोई ऐसा पढ़ा दे जो आसान भाषा में बात कर ले। भैया जो कॉन्सेप्ट टफ है वो टफ तरीके से ही समझ में आएंगे, उनके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। या तो एक तरीका है कि आप छोड़ ही दो, जो भी मुश्किल मुश्किल सवाल है उन सबको छोड़ दो, आसान आसान सवाल करो केवल। अगर ऐसा करोगे तो आपको पढ़ते टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेंस भी आराम से पढ़ लोगे, पैसिव वॉइस भी आराम से पढ़ लोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ लोगे, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ लोगे। एक आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, आसान भाषा में पढ़ा दो सर, अंग्रेजी इतनी आसान बना दो, अंग्रेजी इतनी आसान बना दो। बिल्कुल प्रयास यही है कि आसान बना दी जाए, लेकिन आसान बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मुश्किल कॉन्सेप्ट को बच्चों को पढ़ाए ही नहीं और स्टूडेंट्स मुश्किल कॉन्सेप्ट को स्किप ही कर जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो भैया ये 135 नंबर वाला जो टारगेट है ना वो अचीव नहीं हो पाएगा आपका। अगर 135 का टारगेट अचीव करना है इसका मतलब आपको मुश्किल भी पढ़ लेना चाहिए और आसान भी। 3-4 टॉपिक है, ये कुल मिला के 4 टॉपिक है। पैसिव वॉइस तो चलो आसान है, ट्रांसफॉर्मेशन आसान है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसलेशन और टेंस, ये 3 टॉपिक है। अगर इन 3 टॉपिक को थोड़ा पढ़ लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बेस है ये इंग्लिश का। आसान भाषा में पढ़ना चाहिए, आसान भाषा में पढ़ाने का पूरा प्रयास रहता है, लेकिन आसान भाषा में पढ़ने के चक्कर में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को स्किप मत करो, नहीं तो कैसे लोगों से आगे निकलोगे। है आसान तो सारे ही कर लेंगे, फिर आसान भाषा में तो सारे ही विद्यार्थी 50-60 हजार विद्यार्थी कर लेंगे उनको सही, है ना। तो बिल्कुल आसान आसान अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। आप पूरा पढ़ो, मैं कह रहा हूं अगर आप पूरा भी पढ़ोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाएगा, लेकिन आपका इनमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। हम क्लास में पढ़ाते हैं, चाहे हमारे ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, नरेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की एक एक बात पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को थोड़ी देर जोर आएगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे जोर आएगा। 2 घंटे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाने से पूरा सफाई हो जाती है और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। फिर आपकी 100 में से 100 की तैयारी हो जाती है। अगर मैं आसान बनाने के चक्कर में या आप आसान पढ़ने के चक्कर में इन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को हटा दोगे कि इसको पढ़ना ही नहीं है, मुश्किल आ रही है मेरे को, तो फिर आप है ना कंपटीशन एग्जाम की फायर पावर नहीं है आप में, और बिना फायर पावर के तो एग्जाम पास कैसे होते हैं। एग्जाम पास होने के लिए सबसे जरूरी है फायर पावर, पॉजिटिव एटीट्यूड, दृष्टिकोण आपका हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं इस पे 10-15 मिनट या 2-5 दिन एक्स्ट्रा खर्च कर लूंगा तो ये मेरे समझ में आ जाएगा, और जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर बाकी सब चीजें मेरे लिए आसान हो जाएगी।
ये अगर दृष्टिकोण रखोगे तो सब होगा। आसान पढ़ना चाहोगे, उसके चक्कर में कहीं डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ही उड़ा दिए आपके, तो आप क्लास में तो बड़े खुश रहोगे कि सर बहुत आसानी से सब समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा कि यार ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं, ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं, ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं। आप खुद सोचो, अगर ऐसा ही एग्जाम वाले विद्यार्थियों जिनको अभी ये जीके का पेपर टफ लग रहा है, अगर उनके जीके में उस तरीके के सवाल किए हुए होते तो टफ लगता क्या पेपर? नहीं, पेपर तब टफ लगता है जब उस तरह की हमने तैयारी ना की हो, है ना। तो आप ये ध्यान रखो, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, ये 25 एक क्वेश्चन इसके होते हैं, थोड़ा लेंथी भी है, इनके आपको एमसीक्यूज बहुत ज्यादा करने हैं। ये जो पार्ट है ना 15-17 प्रश्नों का, इसमें आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है, इसको आपको बार बार थोड़ा सा रिवाइज करना है, 2-5 क्वेश्चन आपको देखते रहने बीच बीच में, ताकि भूल नहीं जाओ। ऐसा नहीं हो जाए कि 1 महीने तक हमने आर्टिकल पढ़ा ही नहीं और फिर आर्टिकल के रूल ही दिमाग से साफ हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप हर 5-7 दिन में इनका टेस्ट दो, हर संडे को बैठो, संडे को बैठ के क्या करो, 5-5 क्वेश्चन सबके कर लो, 5-5 10-10 क्वेश्चन सबके कर लो, रिवाइज कर लो। कहां से कर लें सर? शीट दे रखी है आपको, शीट में से कर लो, प्रीवियस ईयर की बुक निकाल लो, है, और कोई बुक हो रेफरेंस की वो ले आओ, मेरी बुक मार्केट में वो ले आओ, जो भी आपको अच्छा लगता है वहां से आप जो भी बुक है वो उठाओ, 5-5 7-7 क्वेश्चन कर लो। इनके लिए एमसीक्यूज करने पड़ेंगे और एमसीक्यूज आपको अच्छे लेवल के करने पड़ेंगे, मैं प्रोवाइड करा दिया हूं। दिव्य दृष्टि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहां पे इन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद आता है वोकैब, तो वोकैब के लिए आप क्या करो, वोकैब के लिए आप मेरी सारी क्लासें देख लो। आज से आपको मेरी सारी क्लास रेगुलर मिलेगी। आज से एंटोनिम सिनोनिम टॉपिक आपका तैयार शुरू हो रहा है, एंटोनिम एंड सिनोनिम। मैं वोकैब के अंदर पहले कंफ्यूजेबल वर्ड्स का पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूं। वन वर्ड मैंने आपको 75% पढ़ा दिए, वन वर्ड की 4-5 क्लास मुझे और लेनी है, लेकिन क्या हुआ कि 10-11 क्लास से लगातार वन वर्ड चल रहा है ना, तो थोड़ा सा उससे दिक्कत हो रही है। 10 मिनट। तो उससे दिक्कत क्या हो रही है कि 7, 8, 10, 11 क्लास हो गई तो थोड़ा सा बोरिंग सा होने लग गया, तो मैं बीच में एंटोनिम सिनोनिम की 10 क्लास लेता हूं। उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास होगी, 10 क्लास के अंदर आपको एंटोनिम सिनोनिम बहुत सारा कवर करा दूंगा। प्रीवियस ईयर वाले को साथ केंद्र में रख के पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे पढ़ाते हुए एंटोनिम सिनोनिम आपको पूरा पढ़ा दूंगा। ऐसे करके 1-1.5 महीने में वोकैब निपटाओ। वोकैब निपटाने के बाद ये मैंने 2 भागों में बांट दी ग्रामर को। इस वाले पार्ट को देखो भाई, वोकैब के लिए आपको मेरी क्लास के अलावा कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, बात मैं आपको कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं पूरा प्रीवियस ईयर भी कवर कर लूंगा और साथ में सिस्टमेटिक ढंग से सारी सारी वोकैब आपको दे दूंगा अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर, है ना। फिर भी अगर आपको पढ़ना हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी रेफरेंस बुक ला सकते हो, पर अगले 1-1.5 महीने के अंदर कवर करो जितने भी हमारे टॉपिक है वोकैब के। मेरी क्लास कितनी देर की होगी? 20-25 मिनट की होगी, 30 मिनट की होगी, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट की एक क्लास रोज देखनी, आपका वोकैब का काम हो जाएगा। ग्रामर के अंदर इस वाले पार्ट को आप खुद आइडेंटिफाई करोगे कि इस वाले पार्ट में आपकी समस्याएं कम होती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपने बेसिक पढ़ लिया है तो अब आप टेस्ट दोगे तो उससे काम हो जाएगा। हर 5-7 दिन के अंदर इनके 2-2, 5-5 क्वेश्चन निकाल लो। जैसे संडे को बैठे, इन सारे टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन रिवाइज कर लिया आपने, फटाफट आपका काम हो गया, ठीक है। इनके अंदर आप एमसीक्यूज के अंदर 500-500 क्वेश्चन करो, तब जाके आपके ये होंगे। और लेवल वाले प्रश्न करना बढ़िया, कहीं ऐसा ना हो कि हम आसान आसान प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हो और एग्जाम में जाके उन्होंने टफ पेपर बना दिया तो हवा निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इनके कितने भी टफ एमसीक्यूज कर लोगे तो भी आपको 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन नंबर पूरे आएंगे और तब जाके आपका ये टारगेट अचीव होगा 135 वाला, ठीक है। इसके बाद हम और बात करते हैं, जैसे हमने इंग्लिश के अंदर बात करी कौन से टफ है कौन से इजी है, ऐसे ही अपने स्ट्रॉन्गर और वीकर पॉइंट्स को ढूंढो। जैसे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मैथ्स और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, मैथ्स और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनकी जीके कमजोर है। अभी जैसा पेपर आ रहा है ना, वैसे पेपर के लिहाज से देखें तो जीके सबकी कमजोर है। पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे बन रहे हैं जीके के कि टफ है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप जैसी पढ़ाई कर रहे हो वैसे करते रहो। मैं ये बात बिल्कुल भी डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य केवल यह है कि आप अपनी पढ़ाई को सही दिशा में टारगेट कर सके। किसी की मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन उसको हिंदी में समझ में नहीं आता है, ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं। या जी साइंस समझ में नहीं आ रही है, जनरल साइंस जो है वो समझ में नहीं आती है, या उसमें उनको पढ़ने में मुश्किलात होती है। कुछ ऐसे हैं जो जीके के महारथी हैं, हिंदी शानदार है, जीएस भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथ इंग्लिश में दिक्कत है। तो हर विद्यार्थी का अपना अपना होता है, आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पोर्शन को ढूंढो। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस वाले पेपर में जीके जीएस वाले, जीके जो अपना पहला पेपर है जिसमें जीके जीएस और मैथ्स आती है, उसमें मैं जीके जीएस के 100 क्वेश्चन में तो जान लगा दूंगा, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग है।
मैथ्स मेरी कमजोर है। सेकंड पेपर में कहता है भाई हिंदी के अंदर तो मैं 75 में से 70 सही कर दूंगा, इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है। तो ऐसे करके अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पोर्शन आइडेंटिफाई कर लो। जैसे ही आपको समझ में आया कि मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन से हैं, अब अगली बात ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग पोर्शन में 90% स्कोर करो। अगर आपकी जीके बहुत स्ट्रांग है, जीएस बहुत स्ट्रांग है, मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो इसमें तो आपके 90% स्कोर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है। और जो भी आपका कमजोर पक्ष है उसमें आप स्मार्ट स्टडी करो। मसलन मान लो आपको इंग्लिश में आपका कमजोर पक्ष है, अब इंग्लिश के क्वेश्चन तो 75 है, करें क्या फिर सर? मेरे को तो कमजोर लगती है, इंग्लिश छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ दोगे तो खत्म ही हो जाएगा, गेम ही ओवर हो जाएगा। तो क्या करूं? एक काम करो ना, इंग्लिश के अलावा बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो और इंग्लिश को स्मार्टली पढ़ो। इंग्लिश को स्मार्टली कैसे पढ़ेंगे? देखो, इंग्लिश आपकी कितनी भी कमजोर हो, टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, सफिक्स प्रीफिक्स, पैसेज, पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल डिटर्मिनर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग और उसके अलावा एक टॉपिक ऑफिशियल ग्लॉसरी। अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है ना, बिल्कुल कमजोर है, तो भी 50 नंबर आ सकते हैं आपको। ये टॉपिक कर लो आप, ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई है। ऐसा थोड़ी है कि हमारा आईक्यू ही खराब है कि हम किसी चीज को पढ़ नहीं सकते, हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी और इंग्लिश और अब पढ़ाई करोगे तो भी आपके इन टॉपिक से 50 नंबर स्कोर हो सकते हैं। 6-7 क्वेश्चन आते हैं सफिक्स प्रीफिक्स के, बिल्कुल हल्का टॉपिक है, 2 घंटे में दो हमको थोड़े से शब्द याद करने हो जाएगा हमारा काम है। पैसेज, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ब के फॉर्म याद करने, बहुत आसानी से 50 नंबर स्कोर कर सकते हो आप इन सारे टॉपिक्स से। और फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें 90% लिया हो, बराबर हो जाओगे। पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, जीके कितना भी मजबूत कर लूं 90% तो स्कोर नहीं हो पाएगा, जीएस में क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा टफ दे देते हैं, तो अब मुझे इंग्लिश में 50 नहीं, कम से कम 60 नंबर तो स्कोर करना ही पड़ेगा। तो भैया अगर 60 नंबर करना पड़ेगा तो आपको पढ़ाई भी उस तरीके से करनी पड़ेगी। मान लो आप कह देते हो नहीं सर, मैथ इंग्लिश मेरे समझ में आ रही है और मैं इंग्लिश में 65 से 70 नंबर ले आऊंगा, मेरे तो मैथ्स में कमजोर हूं, मैं तो मैथ्स में मेरे से नहीं हो रहा काम, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा मैथ्स का, मेरे तो कॉन्सेप्ट। तो भैया उसमें आप क्या करो, मैथ्स के अंदर आपका एक तो अरिथमेटिक वाला पार्ट है, अरिथमेटिक वाले पार्ट में आपके करीब करीब 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपके जो है क्वेश्चन आएंगे स्टैटिस्टिक्स के, जैसे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, है ना। इसके अलावा लॉग, इन सब के मिला के आपके यानी स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स प्लस लॉग, इसके आपके 5-7 सवाल आएंगे। बहुत इजी पोर्शन है, सब कर लेते हैं इसको, है ना। तो इस वाले पोर्शन को आप कर लो, ठीक है। ये दोनों टॉपिक का आप अगर बहुत कमजोर हो तो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप मेंसुरेशन वाले पार्ट को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है और सर बहुत शानदार पढ़ाई रहे हैं अपने बैच में, तो बैच ज्वाइन करोगे आपको सारे ही समझा देंगे सर। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, तो आपके 10 से 1 सवाल ये है, यानी कुल मिला के करीब 30 नंबर का जो ये मैटर है ना, इसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अभी भी। और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने के बाद 30 से 35 नंबर मैथ्स में ला सकते हो, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें जोर लगा दो, उसमें 90% स्कोर कर लो, आप फिर कट ऑफ पार कर जाओगे, मेरिट को पार कर जाओगे। तो भैया जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको तो 90% तक खींच दो, और जो वीक पॉइंट है उसमें स्मार्ट स्टडी करो। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आसान है, जिसमें आराम से नंबर कमा सकता हूं, है ना। अब किसी की मैथ कमजोर है, बहुत ही कमजोर है, अब वो ट्रिग्नोमेट्री के पीछे लगा हुआ है कि मेरे को तो स्ट्रॉन्ग करनी है ट्रिग्नोमेट्री के, 5 सवाल आएंगे आपके पूरे 3 महीने खराब हो जाएंगे उसके पीछे। ऐसा हो सकता है। हाँ, मैं बिल्कुल ये राय नहीं दे रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, मेरी बातों को गलत मत लेना, मैं कह रहा हूं स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें 90% लिया हो, और जो वीक पॉइंट है ना उसके अंदर आप ऐसे टॉपिक्स ढूंढ लो जिसमें समय भी कम लगता है और आसानी से समझ में भी आ जाते हैं, और उससे आपके 30-35 सवाल बन जाए।
हो गया। इंग्लिश के अंदर मैं आपको पूरा बता चुका हूं, इंग्लिश के अंदर आप 75 में से 75 लाओगे। वोकैब मेरी क्लासेस सारी देख लेना, दिव्य दृष्टि क्लासेस पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर पूरी क्लासेस वोकैब के दिख जाएगी। आज से एंटोनिम सिनोनिम पूरा आएगा। 2 पार्ट जो मैंने बांटे, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं इतने लेवल के प्रश्न करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। आप देखना संकल्प बैच और विजेता बैच में किस लेवल पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं अपन, किस लेवल के ऊपर काम चल रहा है, कितने खतरनाक प्रश्न कर रहे हैं। और सब विद्यार्थियों को टाइम चाहे 2 घंटे 3 घंटे किसी टॉपिक में एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन बाहर से प्रश्न नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नरेशन पढ़ लिया और फिर भी आपके बाहर से क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेसिव वॉइस सर ने पूरा पढ़ा दिया और फिर क्वेश्चन एग्जाम में कोई नया दिख गया, नहीं दिखेगा। सभी लेवल को कवर कर देंगे। एमसीक्यूज कराऊंगा यूट्यूब पे फ्री, है ना, लगातार 1 1.5 2 महीने लगातार एमसीक्यू करेंगे। ये वाला पोर्शन इजी है, इसमें सब नंबर लाते हैं, इनके पीछे ही पीछे मत पड़े रहो। इसका क्वेश्चन वैसे भी गलत नहीं होगा अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ लिया है तो। क्वेश्चन गलत होते हैं इन टॉपिक्स से, टेंस का गलत हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बहुत अच्छा सवाल दे दिया तो पक्का ही गलत हो जाता है ना। तो इनके ऊपर अपन बहुत अच्छी खासी और मेहनत करेंगे, 75 में से 75 इंग्लिश में पूरे ले आएंगे, पक्की बात है ये मेरी, एक बार बेसिक पढ़ने के बाद। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इतना होने के बाद आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, अपने वीक और स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करने के बाद स्मार्ट स्टडी करनी है। लास्ट में प्रैक्टिस करनी है आपको टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करनी है। हर टॉपिक के आपको 150 200 सवाल निकालने, और ये निकालने अच्छे लेवल के। इसमें लेवल वाली पढ़ाई कर लेना भैया, ये नहीं एक ही एक तरह के सवाल कर लिए 150। सर मैंने तो 300 सवाल कर लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, कर सारे ही एक लिए है, एक्सेप्शन पढ़ा ही नहीं कोई सही, और एग्जाम में एक्सेप्शन आ गया, देखा ही नहीं जा रहा है, प्रश्न पढ़ा ही नहीं जा रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन बना के दे देते हैं, छोटी सी उसमें गलती कर देते, टोल्ड के बाद 2 लगा देंगे। टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम पैटर्न पर देनी है, भरपूर टेस्ट देने लास्ट में, तब जाके आपकी एग्जाम की पूरी पढ़ाई होगी। बेसिक पढ़ लो आप, कुल मिला के 300 में से 250 प्रश्नों का सवाल, जो 250 क्वेश्चन है उसका टारगेट रखो। 250 में से आप देखो, पहले पेपर के अंदर मेरे हिंदी इंग्लिश स्ट्रांग है 135 आ जाएंगे, तो मेरे को सेकंड में लाने ही 115 ही है। 115 में से मुझे लगता है कि जीके और जीएस के अंदर तो मैं आराम से पूरा जोर लगा के 85 तक कर लूंगा। मेरे को मैथ्स में करने ही 30 प्रश्न ही, 30 ही प्रश्न करने, तो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो कौन से ऐसे प्रश्न है जिसमें जल्दी से जल्दी 30 नंबर लाए जा सके आसान। या आप कह दो नहीं मेरे तो मैथ्स बहुत शानदार है, मैथ्स में तो मैं 50 में से 45 नंबर कहीं नहीं छोड़ूंगा, है ना, 45 नंबर। मेरे तो जीके नहीं आ रही है, तो 45 नंबर है, 45 नंबर कहीं नहीं छोड़ूंगा। तो आपको कितने लाने, आपको इधर 70 ही सवाल करने। 70 में से आपने कह दिया सर 40 तो मैं जीके में ले आऊंगा, साइंस में मेरे को 30 ही करने, तो आप 30 के हिसाब से तैयारी कर लो। इस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, है ना। या आप कह दो सर आजकल तो जीके में क्वेश्चन इतने भयंकर आ रहे हैं कि हमारे तो 20-25 ही सही होंगे, 20-25 सही होंगे, तो आपको इधर थोड़े नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़े इधर बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए अभी आपके पास समय है, स्मार्ट स्टडी करो। आज से भी अगर आप तैयारी में लगोगे, आपके इंग्लिश के अंदर पूरे नंबर आ जाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 250 नंबर का टारगेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 250 कट ऑफ जाएगी, पहली बात तो ये सुन लेना, 250 कट ऑफ जाएगी क्या, हो सकता है 230 में ही नौकरी लग जाए, पेपर का लेवल अच्छा आएगा, टफ आएगा तो 230 में ही नौकरी लग जाएगी, और ज्यादा टफ आएगा तो 210 में ही नौकरी लग जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। पर अपन को तैयारी तो हमको कम से कम स्टेप बाय स्टेप तरीके से करनी चाहिए। अगर किसी ने मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाई ढंग से करी है, तो उसके इंग्लिश में 75 में से 70 से कम नंबर नहीं आने दूंगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। कितना ही लेवल का पेपर बनाए, मैं और ऊपर जाके तैयारी करवाता हूं पहले ही, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो, एग्जाम पास में है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर अभी से आप करोगे तो आप यूट्यूब पे वोकैब की क्लास सारी देख लो। अगर आपको पढ़नी है इंग्लिश बेसिक से, तो बैच चल रहे हैं दिव्य दृष्टि क्लासेस, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्पेशल इंग्लिश का बैच भी चल रहा है, विजेता बैच है और संकल्प बैच है, जो पूरे कंप्लीट सिलेबस के लिए सारे टीचर शानदार पढ़ाई करा ही रहे हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बहुत सारे टेस्ट दो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले 3 महीने थोड़ा जोर लगा के पढ़ लेते हैं, हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे, आज आपको एक और क्लास देखने को मिलेगी, एंटोनिम सिनोनिम की आज से क्लास आएगी आपकी रेगुलर। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।